श्रीमद् भगवद गीता। आपने अक्सर ये शब्द सुने होंगे, गीता के श्लोकों के बारे में सुना होगा, गीता के ज्ञान के बारे में भी सुना होगा। लेकिन आज के युग में गीता कितनी प्रासंगिक है और गीता वाकई में क्या कलयुग में जीवन की कुंजी है? गीता से कैसे मार्गदर्शन मिल सकता है और जो दुनिया में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, क्या उनका सार और क्या उनका समाधान गीता में है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूरा साल गीता के माध्यम से आप एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और मेरे साथ गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी हैं। बहुत स्वागत महाराज जी आपका। आज हम इनसे चर्चा इसीलिए करने जा रहे हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र की वो जननी जन्मभूमि जहां पर पूरी गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वहीं पर गीता का पाठ, गीता महोत्सव, गीता जयंती पर वर्षों से महाराज जी करवा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में इसी से करूंगी महाराज जी कि जो मैंने सवाल पूछा कि आज के युग में गीता कितनी प्रासंगिक? निस्संदेह जो समस्याएं तब महाभारत युद्ध से पूर्व जो गीता उपदेश दिया गया उस समय थी अर्जुन के साथ, अर्जुन को गीता उपदेश दिया गया। आज वो सब समस्याएं एक वैश्विक रोग के रूप में दिखाई दे रही हैं। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं उन समस्याओं का तनाव है, दबाव है, अवसाद, विषाद है, डिप्रेशन, टेंशन, और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में आप देखेंगे महाभारत अलग अलग रूपों में, कहीं युद्ध की विभीषिकाएँ हैं, कहीं चिंताएं, दुविधाएं हैं। तो जो तब अर्जुन को समाधान मिला, हमारे विचार में आज के समय में भी समाधान के रूप में गीता उपदेश ही है। विश्व को यदि वास्तव में समाधान चाहिए तो निश्चित गीता को स्वीकारना होगा। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि गीता, कई लोग समझते हैं कि गीता का महत्व क्या है, गीता की क्या इम्पोर्टेंस है, गीता कैसे प्रभाव डाल सकती है जीवन में, लेकिन उसके बावजूद भी गीता के सार को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्या उसके लिए कोई सिंप्लीफाइड लैंग्वेज की ज़रूरत है या मात्र आप साधारण भाषा में गीता अगर आप पढ़ेंगे तो वो उतना काफ़ी है गीता के सार को समझने के लिए? वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है कि जिस क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या के अनुरूप ही समाधान दिया जाए और उसको सिंप्लीफाई करके ये सबको लगे कि गीता केवल तब के लिए नहीं थी, गीता आज के लिए है, गीता केवल तब अर्जुन के लिए नहीं थी, गीता मेरे लिए है। और वास्तव में शिवांगी जी, आप देखेंगे गीता जी को ध्यान से यदि या कोई भी पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि गीता मेरे लिए है और गीता को उसी रूप में समाज के सामने रखने की आवश्यकता है। अगर हम केवल ये सोचें कि गीता पाठ तक अच्छा है, पाठ करना भी निश्चित अच्छा है, लेकिन गीता के वो पाठ के अर्थ जो समाधान बन सकते हैं उस रूप में समाज के आगे रखने पड़ेंगे, जिससे सबका इंटरेस्ट बने, रुचि जगे गीता के प्रति। और जब इंटरेस्ट बनेगा तो ही आगे पढ़ने का और पढ़कर समाधान रूप में स्वीकार करने का मन भी तभी बन पाएगा। गीता जी को जब हम पढ़ने की बात करते हैं तब अभी चूंकि हाल फिलहाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब गीता का उपदेश दिया गया तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उस युद्ध का समापन हो, अर्जुन अपना अगला कदम उठाए और युद्ध को आगे बढ़ाए ताकि वो समापन की तरफ आगे बढ़े, शांति हो। गीता में भी कहा जाता है कलयुग की कुंजी कही जाती है, शांति का रास्ता है, मार्ग है, धैर्य सिखाती है, पेशेंस सिखाती है। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब बंगाल जैसे राज्य में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने की बात होती है, उसके बाद गीता का पाठ होता है, आप भी वहां पर थे, 5 लाख लोगों ने गीता का पाठ किया, तो क्यों एक नए धर्म युद्ध की जैसे शुरुआत सी मानी गई कि सामने से कहा गया कि हम 1 लाख कुरान का पाठ करवाएंगे, उसमें एक नेगेटिविटी क्यों? गीता का पाठ तो शांति की तरफ ले जाना चाहिए, युद्ध के खात्मे की तरफ ले जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि कोलकाता में जो गीता पाठ का आयोजन था वो आयोजन पिछले वर्ष ही निश्चित हो चुका था। कि 7 दिसंबर को कोलकाता में एक साथ 5 लाख लोग गीता पाठ करेंगे।
जब ये निर्णय हुआ तब भी हमारे सानिध्य में ही सारी बैठक हुई। उसके पश्चात भी 2-3 बार बैठकें लगातार चलती रही। तो ये केवल इसलिए नहीं था, एक बात तो ये है, यानी जो उन्होंने ऐलान किया कि हम 6 दिसंबर को नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद नाम से जी मुर्शिदाबाद में, ये उससे बहुत पहले का निर्णय था। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा गीता पाठ जो है वो अत्याचार को और जो निरर्थक लूटमार की स्थितियां होती हैं और जो कहीं ना कहीं दुर्भावनाएं फैलाने की स्थितियां होती हैं, हमारा गीता पाठ तो उसको समाप्त करने के लिए था। और हमारा तो टैगलाइन ही यही था कि हम एक बने, हम नेक बने, सीधा वाक्य ये था। लेकिन दूसरी ओर आप यदि बाबरी की बात करें कि अगर बाबरी का निर्णय लिया गया, मैं एक आताताई के नाम पे आप मस्जिद बनाना चाहते हैं, अर्थात आप ऐसे वातावरण को जहाँ से दुर्भावनाएं जन्म लेती हैं, आप ये करके उस वातावरण को फिर से बढ़ावा देना चाहते हैं, दुर्भावनाओं को, आतंक को। और हम ये गीता पाठ करके चाहते हैं कि आतंकी वृत्तियां समाप्त हों, दुर्भावनाएं समाप्त हों, क्योंकि गीता तो दुर्भावनाओं से निकला हुआ सद्भावना का संदेश है, उसका नाम गीता है। तो इसलिए हमारी सोच में कहीं कुछ ऐसा नहीं था। हमारी सोच तो सद्भावना की सोच है और गीता संदेश ही शांति और सद्भाव का है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि गीता का पाठ मात्र से ही सद्भावना फैलेगी, शांति होगी, लोगों के मन में बदलाव आएगा? क्या कोलकाता में भी यदि हिंसा या फिर इस प्रकार की चीज़ें भड़क रही हैं या फिर जो आरोप लगाए जाते हैं, क्या वो बदलाव आएगा? क्योंकि वहाँ पर तो इसको सियासी रूप दे दिया जाता है, कहा जाता है कि आप यदि गीता का पाठ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे धार्मिक राजनीति करना चाह रहे हैं। देखो, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये सियासी रूप देने की बात जो है, सियासी रूप वही लोग देते हैं जिनकी सियासत की स्थितियां ही जो संकीर्ण सोच की हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी सोच के साथ सियासत करना चाहते हैं। और गीता सियासत सिखाती है, राजनीति सिखाती है, लेकिन गीता वो राजनीति सिखाती है कि आपको पद मिला है, किसके लिए मिला है। आपको पद केवल समाज की सद्भावना के लिए आपको उसका उपयोग करना है। गीता उस प्रकार का शास्त्र है। तो यहाँ कोई राजनीति का कोई प्रश्न नहीं था। और राजनीति की बात तब आती कि यदि हमने इसको केवल इसी समय किया होता, बहुत पहले से निर्णय था। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या पाठ मात्र से हो जाएगा, तो हमें लगता है पाठ करना एक अच्छी शुरुआत है गीता के पाठ में। और यदि उस समय कि आप कोई वीडियो क्लिप निकाल के देखें या न्यूज़ 18 के जो भी पॉडकास्ट के माध्यम से जुड़े हैं वो देखें, तो वो देखेंगे कि जब पाठ हो रहा था लगभग गीता जी के 20% श्लोकों का पाठ हुआ। वहाँ पाठ के समय इतना शांत सद्भावना व वातावरण था और 5 लाख से अधिक की संख्या, और कहीं भी कोई तनिक मात्र भी आहट नहीं हुई, कोई हलचल नहीं, कोई दुर्भावना नहीं बनी वहाँ किसी प्रकार की। तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि गीता पाठ शांति के वातावरण में हुआ, शांति के संदेश के लिए हुआ, सद्भावना के वातावरण में हुआ, सद्भावना के संदेश के लिए हुआ। और उससे वो संदेश निश्चित रूप से निकला भी और लोगों में उसके माध्यम से एक सनातन का एक आधार भी बना। जी क्या हुआ? अच्छा, फ्रेम से बाहर जा रहे हैं क्या? हम चेयर अंदर करनी है क्या थोड़ी? ठीक है। तो क्या हमें सामने देख के करना है या ऐसे सेंटर? अच्छा इन आर्म्स को देखिए, लेकिन आप ऐसे झुक जाते हैं। अच्छा ठीक है। वो सामने टीवी दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो उसको एक हल्के हल्के कभी नजर मार देना। ठीक है। बाकी आप सामने भी, बीच बीच में मुझे भी। गो 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 गो। ठीक है महाराज जी, अब ऐसे में सवाल उठता है कि सनातन क्या जो पूरे विश्व में जब हम देखते हैं, चाहे युद्ध की बात हो, चाहे नफरत की बात हो, चाहे झगड़े की बात हो, क्या सनातन इन सभी चीज़ों का समाधान है? क्योंकि चाहे गजा इजराइल युद्ध हो या जननी जन्मभूमि की ही लड़ाई थी, और जन्मभूमि या फिर भूमि की लड़ाई यूक्रेन रशिया में चल रही है,
या फिर यहूदियों पे जो वार किए जा रहे हैं, यानी कि ओवरऑल हम विश्व में जब देखेंगे जितने भी युद्ध के कारण या फिर नफरत के कारण है वो कहीं ना कहीं या तो जन्मी जन्मभूमि या फिर धर्म की लड़ाई। यदि सनातन ये उपदेश या फिर संत या फिर आप जैसे लोग क्या पहले से ही एक्टिव रहते, लोगों के बीच में और ज्यादा जागरूकता फैलाते, तो क्या सनातन एकमात्र समाधान पूरे विश्व में निकल के सामने आ सकता था इन सभी झगड़ों का, नफरत का? शिवांगी जी, हमें लगता है कि समाधान तो सनातन ही है, क्योंकि उसका एक लॉजिक है। विश्व बंधुत्व की बात केवल सनातन ने की है, वसुधैव कुटुंबकम की बात केवल सनातन की देन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः केवल सनातन की सोच है। आप इस ढंग के यदि अपने सनातन संदेश देखेंगे तो आपको लगेगा कि सनातन केवल भारत की नहीं और केवल एक समाज विशेष की आवश्यकता नहीं, सनातन पूरे विश्व की आवश्यकता है। और सत्य यही है कि सनातन को एक सोच के रूप में, क्योंकि सनातन कोई मज़हब नहीं है, सनातन कोई रिलीजन नहीं है, सनातन कोई मतांतर नहीं है, सनातन एक पद्धति है, सनातन एक दर्शन है, सनातन एक सोच है जिसकी आज पूरे विश्व में आवश्यकता अनुभव की जा रही है। तब भी महाभारत युद्ध का वातावरण था, अधर्म को समाप्त करने के लिए युद्ध था, और तब भी उस युद्ध से पूर्व कहीं विचलित हो रहे अर्जुन को फिर से कर्तव्य पथ पर आरूढ़ किया तो गीता ने किया। और गीता को यदि आप पढ़ें, कोई भी पढ़े, तो गीता पढ़ के सबको लगेगा कि गीता सनातन सोच का ही प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ है, कि जहाँ वासुदेवा सर्वम की बात है, जहाँ सर्वभूत हिते रता की बात है, प्राणी मात्र के लिए हित चिंतन की जहाँ बात है, वो भगवत गीता है। तो इसलिए प्राणी मात्र में सद्भावना की बात वो भगवत गीता की देन है, वो सनातन की एक सोच है। लेकिन इसके बावजूद भी सनातनी धरती जिसे कहा जाता है, उस पर भी जिहाद के नाम पर कई घटनाएं होती हैं, आतंकी घटनाएं होती हैं, भारत में भी देखा गया। जब धर्म की बात आती है तो अपने धर्म को भी एक पद्धति बता के जो दूसरे धर्म के लोग हैं उसको जीने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से गतिविधियां करते हैं, चाहे वो आतंकी ही गतिविधियां क्यों ना हो। वो कितना और कहां तक सही? देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं होता। आप प्रत्यक्ष स्थिति को देखें कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा धर्म भी यही पद्धति ही है, लेकिन आप ये देखेंगे आतंकवाद जहाँ पनपता है विश्व भर में, उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन सी शक्तियाँ हैं, वहाँ कहाँ धर्म का आश्रय लिया जाता है। यदि तब भी दुर्योधन ने यदि वह स्थिति बनाई तो निश्चित था कि दुर्योधन ने धर्म को स्वीकार नहीं किया, धर्म से विमुखता का एक प्रमाण रहा। रावण ने बनाई तो रावण के साथ वही था कि राम को नहीं, धर्म को नहीं स्वीकार किया गया, धर्म की मर्यादाओं को स्वीकार नहीं किया गया। तो जिन विचारधाराओं की बात आप कर रहे हैं वो भी यदि आतंक फैलाने वाली विचारधारा है तो हमें लगता है कि जहाँ से आतंक निकलता है, जहाँ दूसरों को समाप्त करके स्वयं आगे बढ़ने की बात आती है, कि या जहाँ केवल धर्मांतरण करके अपने को बढ़ाने की बात आती है, तो उन लोगों को इस बात पर विचार करना होगा कि ये कहीं सद्भावना के संदेश नहीं है, ये कहीं विश्व में सद्भाव बढ़ाने के संदेश नहीं है। लेकिन अपने यहाँ जब भी बात होती है, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने और हमारी सनातन सोच ने जब भी बात कही है विश्व के कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो की बात, केवल और केवल, और कोई भी खुले रूप में वहाँ भी पढ़ के देख ले, विचार करके देख ले और व्यवहार में भी देख ले और हमारा भी व्यवहार देख ले, हमारे धर्म ग्रंथों को देख ले, तो निश्चित प्रत्यक्ष अंतर दिखाई देगा कि सद्भावना केवल सनातन की पद्धति में ही है। यानी कि क्या यही वजह है कि ज़्यादातर जो देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म बाहुल्य में है या फिर इस्लामिक बाहुल्य जो नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, देश है, वहाँ पर शांति नहीं है? क्या इसके पीछे यही वजह है या आप क्या वजह मानते हैं? देखो, शांति और प्रेम, सद्भाव, ये दोनों अन्योन्याश्रित इंटरकनेक्टेड शब्द हैं। जहाँ प्रेम होगा वहीं शांति होगी।
ये निश्चित है। तो जब आप प्रेम वाले व्यवहार ही नहीं करोगे और अपनी जो सोच रहती है प्रारंभ से ही वो रहती है कि कष्ट सह के भी सुख देने की भावना, ये हमारे ऋषियों की परंपरा रही है कि आपको यदि दुख सहन करना भी पड़ता है किसी के सुख के लिए तो निश्चित करो। आत्मना प्रतिकूलानि प्रेषाम्ना समाचरित, जो आप दूसरे से अपने लिए नहीं चाहते वो अपने से दूसरे के लिए मत करो। ये हमारी एक प्रारंभिक पद्धति है। सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो बता, ये गीता की सोच है कि किसी के सुख को अपना सुख मानो, किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानो, ये गीता का चिंतन है। तो जब तक ये चिंतन नहीं होगा और आप केवल अपने सुख के लिए किसी को कष्ट देने में भी परहेज नहीं करोगे, गुरेज नहीं करोगे, तो प्रेम कहाँ रहेगा? और प्रेम नहीं रहेगा तो शांति कहाँ रहेगी? तो यही मूल कारण है अशांति का और दुर्भावनाएं फैलने का। तो यानी कि आप मानते हैं कि ऐसे देशों को भी ज़रूरत है गीता की? देखो, गीता किसी देश की सीमा का ग्रंथ है भी नहीं। भारत का गौरव है गीता, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि केवल भारत के लिए नहीं है गीता। गीता पूरे विश्व के लिए है, गीता पूरी मानवता के लिए है। और इसीलिए गीता में कहीं भी धर्म की उस रूप में बात नहीं आई, मज़हब के रूप में, रिलीजन के रूप में, संप्रदाय के रूप में गीता में कहीं ऐसी बात नहीं आई। गीता में जब भी बात आई सर्वभूत हिते रता, सर्वभूतेषु की बात आई, प्राणियों में हित चिंतन की बात आई। तो गीता की आवश्यकता केवल भारत को नहीं, गीता की आवश्यकता निश्चित पूरे विश्व को है। और यदि विश्व मान लेगा, ये हमारा दृढ़ विश्वास है कि विश्व यदि मान लेगा गीता के चिंतन को, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में शांति और सद्भाव बनेगा। क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी विदेश यात्रा में जाते हैं या फिर किसी विदेशी मेहमान का स्वागत करते हैं तो उन्हें श्रीमद् भगवद गीता भेंट करते हैं? हाल फिलहाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हुए थे भारत दौरे पर, उनको भी गीता भेंट की गई। दो सवाल है मेरे इसमें कि एक ये तो है ही, क्या यही वजह है कि वो भेंट करते हैं इस तरीके से श्रीमद् भगवद गीता? और दूसरा ये कि क्यों इसके बावजूद भी जो हमारे खुद के नेता हैं, विपक्षी नेता जो भारत मूल के हैं, जो हिंदुस्तान मूल के हैं, वो गीता पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि आप इसे भारत की एक हिंदुत्व छवि का ये स्टैंप लगाने के लिए, छवि बनाने के लिए आप गीता का भेंट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये क्यों विचारधारा है विपक्ष के नेताओं की? सबसे पहली बात तो हम इसे एक बड़ा गर्व के साथ कहना चाहेंगे कि एक समय था कुछ ही वर्ष पूर्व जब रशिया ने भगवद गीता पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय कर लिया था। भारत की संसद में उस समय सुषमा जी नेता प्रतिपक्ष थे और उन्होंने संसद में यह आवाज़ भी उठाई थी कि रशिया ने जो प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है, भारत सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन आज ये नए भारत का एक दिव्य स्वरूप है, बदले भारत का एक स्वरूप है कि आज उसी देश के प्रेसिडेंट पुतिन जब आते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री उन्हें गर्व के साथ और गौरव के साथ भगवद गीता भेंट करते हैं। ये निश्चित राष्ट्र का स्वाभिमान है, हम सब का गौरव है। और जहाँ तक जो बात आपने कही कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ लोग इस पर भी प्रश्न उठा देते हैं कि हिंदुत्व का, वस्तुतः उन्होंने कभी भगवद गीता को पढ़कर ही नहीं देखा कि गीता क्या है, गीता में क्या है। और यदि एक बार वो पढ़ लेंगे गीता तो निश्चित उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, उनकी संकीर्ण राजनीतियाँ समाप्त हो जाएंगी। उनकी राजनीति केवल तुष्टीकरण और अपनी संकीर्ण स्वार्थगत सोच तक सिमटी नहीं रहेगी। यदि गीता पढ़ लेंगे तो उन्हें लगेगा कि गीता केवल हिंदुत्व का नहीं, गीता राष्ट्र का स्वाभिमान है, गीता राष्ट्र का गौरव है। और यदि गीता भेंट दी जा रही है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किसी राष्ट्र अध्यक्ष को, वो राष्ट्र गौरव भेंट किया जा रहा है और राष्ट्र का स्वाभिमान सामने रखा जा रहा है। और गीता को इसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए लगातार आप भी प्रयासरत हैं और जन जन तक पहुंचाने के लिए, खासतौर पर युवाओं तक पहुंचाने के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है कि जगह जगह जो पाठ किए जा रहे, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहे हैं, वो और बड़े स्तर पर हो। महाराज जी, आपसे मैं एक और चीज़ जानने की कोशिश करूंगी कि जो हिंदू राष्ट्र की बात आती है
तो एक तरफ चूंकि इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि भगवत गीता जब भेंट की जा रही है तो उसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिंदुत्व का आप स्टैंप लगाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र पर भी सवाल है। एक लॉबी कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप गीता का पाठ करिए, आप मंदिर बनाइए, राम मंदिर बनने के बाद में हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ संघ का भी मानना है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो अपने आप में हिंदुस्तान है ही, उसमें कोई सेकंड ऑप्शन या सेकंड थॉट्स नहीं है, कोई दूसरा विचार नहीं है उसमें। आपका क्या विचार है? हमें लगता है निश्चित बात है कि हिंदू राष्ट्र तो हमारा हिंदुस्तान है ही, उसमें कोई दो राय नहीं। अब जहाँ तक ये बात आती है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहीं गीता पाठ हो रहे हैं या कहीं वो हो रहे हैं, वो केवल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं हो रहे। वो गीता पाठ या इस ढंग के आह्वान, इस ढंग के आयोजन जो हो रहे हैं, वो समाज को ये संदेश देने के लिए हो रहे हैं कि अगर कहीं भारत को हिंदुत्व की सोच से के साथ आगे बढ़ाने की बात होती भी है तो उसमें किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र या हिंदू सोच जो है, हिंदुत्ववादी भाव जो है, वो कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी को प्रताड़ित करके स्वयं आगे बढ़ने की सोच नहीं है। इसलिए किसी को इस विषय में ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी सोच किसी और की तरह नहीं है कि हम दूसरों को आतंक का शिकार बनाकर अपने आप को बढ़ाना चाहें। हिंदू सोच में कहीं ये नहीं है, सनातन सोच में कहीं ये नहीं है। और गीता पाठ भी यदि होते हैं तो गीता पाठ किसी को दुर्भावना का शिकार बनाने के लिए नहीं, अपनी सद्भावना मजबूत करने के लिए और गीता के संस्कारों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, गीता के संस्कारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए। अपने जो भ्रमित युवक हैं, व्यथित युवक हैं, विचलित युवक हैं, कहीं कोई नशों के अधीन हो जाते हैं, कहीं कोई अपने करैक्टर वैल्यूज़ के आगे क्वेश्चन खड़े दिखाई देते हैं, कहीं इस ढंग की जो स्थितियां समाज में दिखाई देती हैं, तो ये गीता पाठ या अपनी सोच, सनातन सोच, ये उन तक पहुंचाने का भाव है कि वहाँ तक भी पहुँचे ताकि उनके संस्कारों में से विकृतियाँ निकलें, युवाओं के अंदर रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, बच्चों में सुसंस्कार आएँ, घर घर में सद्भावना और प्यार हो। गीता इसी के लिए है और वो संस्कार देने के लिए सब तक उसी के लिए गीता पाठ या इस ढंग के आयोजन होते हैं। महाराज जी, क्या आपका मानना है कि इसके पहले की जो सरकारें रही हैं, क्या बढ़ावा देने में, चाहे गीता पाठ हो, चाहे ये संस्कृति हो, उसमें कहीं ना कहीं चूक गई? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वंदे मातरम का मुद्दा उठाया गया था, जिसमें कहा गया कि उसमें से 2 स्टैंजा हटाए गए थे, जिसमें भारत माता को एक माता जननी जन्मभूमि के तौर पर दिखाया गया था। अब उसका विरोध हुआ था कि इस्लाम धर्म में एक मूर्ति पूजन नहीं किया जा सकता है, किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती है, इसीलिए आप उसे स्टैंजा को हटा दीजिए ताकि वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत के रूप में लाया जा सके और मुस्लिम भी उसे गा सके और उसे मान सके। लेकिन क्या वाकई में धर्म अपनी मातृभूमि से प्यार करने में या फिर उसके लिए समर्पित होने में रोक सकता है? क्या उसके आड़े आ सकता है? हमें लगता है, देखो, राष्ट्र धर्म अपने आप में सर्वोपरि धर्म है और भारत हमारी भूमि जो है, भारत केवल भौगोलिक भूखंड नहीं है। यद्यपि हम अपने वीर सेनानियों को भी वंदन करेंगे कि जो हमारी भौगोलिक सीमाओं के रक्षण के लिए भी सदैव संकल्पित, समर्पित भाव से तत्पर रहते हैं। लेकिन भारत एक परंपरा है, भारत वो है जहाँ मूल्यों का महत्व है, भारत वो है जहाँ आदर्शों का महत्व है और इसीलिए विश्व में केवल एक देश है जहाँ माता शब्द लगाया जाता है। माता हमारी आस्था का शब्द है, हमारे वात्सल्य का शब्द है, जहाँ करुणा है, जहाँ ममता है, जहाँ अपनत्व है, जहाँ वो सब जुड़ा है, वहाँ माता। तो भारत माता हमने कहा है और जब भारत माता शब्द आता है तो वहाँ निश्चित है कि हमारी श्रद्धा, हमारा भाव साथ जुड़ता है। और यदि किसी को ये लगता है कि हमारे धर्म में, हमारे मज़हब में ऐसी बात है कि ये यदि होता है, देखो, मूर्ति पूजा के लिए नहीं है। यदि दुर्गा की बात आती है, यदि सरस्वती की बात वहाँ आती है,
तो वो केवल मूर्ति नहीं है, वो हमारी परंपराएं हैं। सरस्वती हमारा ज्ञान है, दुर्गा हमारा बल है, हमारी शक्ति है, हमारा संकल्प है। तो भारत के साथ, तो भारत स्वाभिमान के साथ तो ये सब जुड़े ही हुए हैं। कई संकल्प है हमारे राष्ट्रभक्तों के, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति दे करके राष्ट्र गौरव बढ़ाया। तो उनके वो संकल्प, उनके वो बल, उनका वो समर्पण, वो सब साथ जुड़ा हुआ था। तो निश्चित रूप से यदि कोई ये सोच लेके ये वंदे मातरम के लिए प्रश्न उठाते हैं कि हम इसलिए वंदे मातरम नहीं करते कि हमारा धर्म हमें अनुमति नहीं देता, तो निश्चित उन्हें गंभीरता से विचारना चाहिए कि भारत में है, भारत माता के रूप में भारत को स्वीकार करके और भारत की इन परंपराओं का सम्मान करना ही चाहिए, करना ही होगा। अब ऐसे में गीता के उपदेश की अगर हम बात करें तो आज के युग में, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि युवाओं से ज़्यादा उपदेश पहुंचाना, जो संस्कृति है साथ ही साथ में जो संस्कार है, संस्कृति के साथ में संस्कार और वैसी ही मानसिकता आज के युवाओं तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। गीता पाठ के माध्यम से आप भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि परिवार में ही आपसी खींचतान बहुत होती है, चाहे वो बड़े स्तर पे हो, छोटे स्तर पे हो, काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। जैसे कि बिहार में हमने देखा, राजनीति का विषय तो उसे बनाया ही गया, लेकिन वो अगर परिवार की वैल्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो जब रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दी और उसके बाद एक तरीके से उनका तिरस्कार किया गया, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति त्यागती हूँ, अपने परिवार को त्यागती हूँ, और वो अपने परिवार को छोड़कर चली गई। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपने मायके में अपने पिता के घर में कुंडली मारकर बैठी हुई थी। तो जब परिवार में इस तरीके की कलह सामने आती है तो गीता क्या कहती है, गीता क्या सिखाती है, और आज के युग में कितना प्रासंगिक है कि अपने परिवार वालों से ऐसे मुंह मोड़ लेना कितना ज़रूरी है यदि इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं तो, या फिर आपको जवाब देना चाहिए अगर समाज के वजह से परिवार आपको नहीं स्वीकार रहा है या आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा है तो अपने लिए खड़े होना कितना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जी शिवांगी, देखो एक बात स्पष्ट है कि राजनीति यद्यपि हमारा विषय नहीं है, लेकिन आपने प्रश्न को जिस ढंग से लिया है वो कहीं ना कहीं सार्वभौम चेतावनी भी और प्रेरणा भी है दूसरों के लिए भी। भगवत गीता का जो प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ धृतराष्ट्र की एक सोच के साथ हुआ है, जहाँ जो सोच कहीं ना कहीं पारिवारिक मूल्यों, फैमिली वैल्यूज़ के आगे प्रश्न उठाती हुई दिखती है। महाभारत युद्ध का कारण भी धृतराष्ट्र की वही सोच थी, जो धृतराष्ट्र ने गीता के प्रथम श्लोक में ये कहा, मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत। हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब वहाँ भी हम देखें ना कि दो भाई ही तो हैं सगे, पांडु धृतराष्ट्र का छोटा भाई है, लेकिन सत्ता आड़े आ गई। धृतराष्ट्र को लग रहा है कि मेरा सिंहासन सुरक्षित रहे, भले ही भाई के बेटे कुछ भी होता रहे, पांडु के पुत्र पांडव, और कितनी प्रताड़नाएं दी गई उन्हें कि समाप्त भी हो जाए तो हो जाए, मेरी सत्ता। तो जहां ये सोच सामने आती है कि अपनी सत्ता सुरक्षित रहे और दूसरे का कुछ भी हो, तो महाभारत युद्ध का कारण और वहाँ से गीता का मुख्य भाव वहीं से निकला। और गीता इस विषय में यही कहती है, परस्परम भावयन्तः, कि एक दूसरे के भाव का आदर करो। यदि आप केवल मेरे अपने सुख की बात करोगे, अपनी सत्ता की बात करोगे, मेरी सत्ता सुरक्षित रहे, अगर मेरी बहन या मेरी बेटी या कोई भी या मेरा भाई कोई भी यदि उसमें आड़े आता है तो उसको किनारे किया जाए, तो यही सोच ही तो महाभारत के का कारण है। तो गीता कहती है कि नहीं, मुझे मेरा कर्तव्य करना है, दूसरे के कर्तव्य को करने देना है, उसके कर्तव्य का सम्मान करना है। मुझे दूसरों के सम्मान में से अपना सम्मान ढूंढना है, दूसरों का अपमान करके मुझे सम्मान नहीं चाहना। इस ढंग की जो गीता की सोच है वो यदि आ जाएगी, वो सामने रखी जाएगी, तभी सब सद्भावनाएं बन पाएंगी। गीता ने त्याग भाव के साथ रहने की कला बताई। कर्म का त्याग नहीं, त्याग भाव से कर्म। और त्याग क्या है? अपनी ईगो का त्याग करो, सद्भाव बढ़ेगा। ईगो रख कर कर्म करोगे तो गीता ने कहा दुर्भावना बढ़ेगी। दुर्योधन की ईगो महाभारत के रूप में दुर्भावना का कारण बनी।
अगर ईगो रख करके करोगे तो दुर्भावनाएं बनेंगी। और गीता ने कहा त्याग भाव से कर्म, कि केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं जियो, दूसरी की इच्छा का भी सम्मान करो, दूसरे की आकांक्षा का भी सम्मान करो। केवल अपनी आकांक्षा को महत्वाकांक्षा का रूप नहीं दो। तो लेकिन जब जब भी ये झगड़े आप देखेंगे, भले बिहार की आपने बात की या तब के महाभारत की बात थी या कहीं की भी बात थी है या होगी, उसमें कारण यही होगा जो गीता में तब कारण था। और निवारण की बात हमने कही कि त्याग भाव से उपयोग करने की पद्धति अपनाओ, सद्भावनाएं बढ़ेंगी। तो इसमें गुरुजी मेरा यही दूसरा भी आगे प्रश्न था कि आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचें, लेकिन आज के समय में हमारी भारत की संस्कृति है, हमें सिखाती है कि अपने माता पिता का आप सम्मान करिए, अपने परिवार वालों को साथ लेके चलिए, उनके इच्छाओं के अनुकूल यदि कोई काम हो सकता है वो करिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं हमारा परिवार हमारे साथ नहीं होता है, साथ नहीं देता है, कभी कभार सामाजिक दबाव के चलते आपके साथ खड़े होने से कतराता है। ऐसी परिस्थितियों में गीता क्या कहती है, क्या करना चाहिए यदि आपको लगता है मन में कि आप सही हैं तो? देखो, सही है तो भी मुझे मेरे कर्तव्य को अच्छे ढंग से करना है। मेरा कर्तव्य ही मेरा पुरस्कार है। जब मैं मेरे कर्तव्य को अच्छे ढंग से करूँगा, किसी के प्रति द्वेष रखे बिना, किसी के प्रति ईर्ष्या रखे बिना, किसी की आकांक्षाओं को आहत किए बिना, जब मैं मेरे कर्तव्य पर केंद्रित रहूँगा कि मुझे मेरा कर्तव्य करके दिखाना है और मैं अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करूँगा। अब महाभारत युद्ध के प्रारंभ में देखें, अर्जुन के साथ भी एक ऐसी घटना थी। अब पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य विपक्ष में खड़े हैं, लेकिन महाभारत युद्ध से प्रारंभ होने से पहले युधिष्ठिर अपने पक्ष को छोड़कर कौरव पक्ष में जाते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, आचार्य द्रोण को प्रणाम करते हैं, पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं, उनसे उनके विरुद्ध युद्ध करने की अनुमति मांगते हैं। अनुमति मिलने के बाद फिर भी नहीं जब जाते तो द्रोणाचार्य जी पूछते हैं कि अब क्या क्या रह गया। तो युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, मैं आपके विरुद्ध युद्ध में विजय हमारी हो, क्योंकि मैं मेरे कर्तव्य पथ पर धर्मपूर्वक चल रहा हूँ, ये आशीर्वाद भी चाहता हूँ, आशीर्वाद लेकर आए। दुर्योधन कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया। गुरु और पितामह अपने पक्ष में थे, लेकिन दुर्योधन आशीर्वाद नहीं ले पाया, पक्ष में खड़े हुए। युधिष्ठिर विपक्ष में से भी आशीर्वाद लेके आ गया। ये भारत का दर्शन है। और अगर इस दर्शन को अपनाएंगे कि मुझे मेरी परंपरा के अनुसार अपने कर्तव्य को अच्छे से करना है, तो निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक आपके लिए प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन गुरुजी, आप दूसरों की आकांक्षाओं पर या फिर उन्हें पूरा करने के लिए कब तक जिएंगे? कभी कभार हम देखते हैं कि आज के समय में कई बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों की ही आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए खुद डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं। वो कई बार ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता की ये आकांक्षाएं हैं, हम उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, शायद हमारा जीवन निरर्थ हो गया है या फिर अब इसका कोई अर्थ नहीं बचा है। क्या ऐसी भी मानसिकता ठीक है? देखो, इसमें थोड़ा अंतर है। जो पहले वाली बात थी उसमें ये था कि अगर पारिवारिक सद्भावना बनाए रखने के लिए उस स्तर पर वो है तो ठीक है, लेकिन अगर इस ढंग से बच्चे को प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं तुम्हें ये रिजल्ट लाना ही है, तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। गीता के अनुसार कहना ये चाहिए कि तुम्हें बेटा अच्छी पढ़ाई करनी है, अपना बेस्ट देना है, आगे क्या रिजल्ट आएगा उसकी टेंशन नहीं करनी। बच्चे को एक पॉजिटिव सोच देनी चाहिए कि तुम्हें मोबाइल से थोड़ा हटके पढ़ाई पर फोकस करना है, कहीं बुरी संगति से हटके रहना है, नशे वृत्तियों से हटके रहना है, पढ़ने के लिए जा रहे हो तो अच्छी पढ़ाई पर अपने आप को केंद्रित रखना है, आगे रिजल्ट क्या होगा उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो बच्चा निश्चित स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो यदि बच्चे पर ये दबाव बनाया जाता है तो हर पेरेंट को, हर माता पिता को इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए। और इस सीधे संवाद के माध्यम से हम बहुत खुली बात
सभी पेरेंट्स से, अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि बच्चों पर निरर्थक दबाव नहीं बनाएं और बच्चे भी भविष्य की चिंता किए बिना, जो बच्चों में डिप्रेशन रेट, सुसाइडल रेट आज जी। बढ़ रहा है, वो इसलिए भी है, दोनों पक्ष हैं कि बच्चे भी जब स्वयं पहले से भविष्य की चिंता पहले करने लगते हैं, रिजल्ट ऐसा ना आया तो, ऐसा हो गया तो, ये ना हुआ तो, और उससे क्या होता है, भविष्य की चिंता में ना तो वर्तमान अच्छा बन पाता है, जो एनर्जी वर्तमान में लगानी होती है वो भविष्य की चिंता में चली जाती है। और गीता जब ये कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कुछ लोग कहते हैं फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म क्यों करेंगे, लेकिन गीता चेताती है कि फल की इच्छा अर्थात आगे की सोच पहले से ना बनाओ, वर्तमान पर फोकस करो, कर्तव्य में अपनी ऊर्जा लगाओ, भविष्य अपने आप अच्छा बनेगा, परिणाम अपने आप अच्छा आएगा। और गीता की यही सोच ही बचपन की क्षमताओं को सकारात्मक रचनात्मक रूप में उबार सकती है और उनके भीतर की डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस को दूर कर सकती है। गुरुजी, कुरुक्षेत्र में भी गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जन जन तक पहुंचाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है इसे? वस्तुतः कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश हुआ, पूर्व में नहीं उतना ध्यान दिया गया, संक्षेप में होता रहा कुछ कुछ, लेकिन पिछले 10 वर्षों से हरियाणा सरकार को कुछ प्रेरित किया गया गीता जी के विषय में, कुरुक्षेत्र के गौरव के विषय में, और हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है उसके माध्यम से गीता महोत्सव को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया। और हर वर्ष गीता जयंती उत्सव जो है वो अब इतने बृहद स्तर पर हो रहा है, अनेक देशों के चिंतक स्कॉलर्स आने लगे हैं, अनेक देशों में गीता के उत्सव होने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हर वर्ष किसी एक देश में होता है, एक देश पार्टनर कंट्री होता है, एक पार्टनर स्टेट होता है, ताकि जुड़ाव और भाव सद्भाव बना रहे। युवाओं के लिए 1 महीना पहले से गीता क्विज प्रारंभ होते हैं। गीता जयंती के दिन हर वर्ष 18,000 युवक गीता जी के 18 श्लोकों का कंठस्थ करके पाठ करते हैं और लाखों उसमें ऑनलाइन जुड़ते हैं। तो बड़े स्तर पे युवाओं को जोड़ने के भी काम हो रहे हैं। कुछ प्रतियोगिताएं निश्चित की जाती हैं गीता जयंती से पूर्व और गीता जयंती पे उसके परिणाम सामने आते हैं। तो इस ढंग के प्रयास अच्छे स्तर पर हो रहे हैं। और इस वर्ष गीता जयंती का उत्सव जो मुख्य रूप से 8 दिन था और वैसे 18 दिन तक चलता रहा, इस वर्ष लगभग 50 लाख से अधिक लोग गीता जयंती उत्सव में फिजिकली वहाँ पहुँचे कुरुक्षेत्र। इतना बड़ा अभियान हो चुका है वो। और 58 देशों में MEA के माध्यम से 58 देशों तक कुरुक्षेत्र के संदेश को वहाँ के एम्बेसीज को साथ लेके वहाँ तक भी पहुँचाया गया। तो हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो स्वरूप कुरुक्षेत्र से निकला है वो अब धीरे धीरे पूरे विश्व में गीता की प्रेरणाओं को पहचाने का अच्छा माध्यम बन रहा है। बहुत ही सुंदर। अब आखिर में मैं गुरुजी महाराज जी आपसे चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए उनके दैनिक दिनचर्या में वो गीता के श्लोक, गीता के उपदेश कैसे इंक्लूड कर सके, ये आपसे हम जानेंगे। कुछ ऐसे गीता के श्लोक जो उनके जीवन में उनको आगे बढ़ने में मदद करे। तो सबसे पहले यदि नई शुरुआत कोई करने जा रहे हैं, नया साल भी है, तो ऐसे में इसके लिए कौन से गीता श्लोक को अपने जीवन में इंक्लूड करें? हमें लगता है वैसे तो गीता जी का प्रत्येक भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन इस समय की यदि हम बात करें आज की समस्याओं के समाधान के रूप में, कर्तव्यनिष्ठ बनने के लिए गीता जी के 2 अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि, इस बात को हर क्षेत्र में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके इतने व्यापक अर्थ हैं। सबसे पहली बात, अधिकार पर नहीं कर्तव्य पर दृष्टि रखें। मुझे क्या मिलेगा, इस सोच के स्थान पर मैं क्या दे सकता हूँ अपने कर्तव्य के माध्यम से, अपने पद के माध्यम से, ऐसी एक सोच बनाने का ये श्लोक है। भविष्य की चिंताओं में ना उलझे रहें,
वर्तमान को अच्छा बनाएं, भविष्य अपने आप अपनी चिंता करेगा, इस सोच का ये श्लोक है। और माते संगोऽस्त्व कर्मणे परमादि नहीं, पुरुषार्थी बने, स्वार्थी नहीं परमार्थी बने। इसके लिए इस मंत्र को सर्वत्र लिया ही जाना चाहिए। और एक श्लोक हम बताना चाहेंगे क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है आगे कुछ कर पाना कठिन हो जाता है। इसके लिए भोजन युक्त आहार हो, और आहार से पूर्व, भोजन से पूर्व गीता का 15वें अध्याय का 14वां श्लोक, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, अद्भुत आरोग्यवर्धक मंत्र है गीता जी का। इसको लेकर के भोजन करेंगे तो एक सात्विकता भीतर प्रवेश करेगी, सुसंस्कार भी भीतर प्रवेश करेंगे। और एक श्लोक और हम बताना चाहेंगे, आज की एक समस्या बड़ा रूप लेती जा रही है, जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल गिर रहा है, मनोबल गिर रहे हैं लोगों के, मानसिक रूप में कमज़ोर हो रहे हैं। 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, अपने आप से अपने आप को उठाओ, अपने आप को गिराओ नहीं। तुम्हारे में वो क्षमता है कि तुम अपने विचारों को सकारात्मक रचनात्मक रूप देकर जीवन की ही नहीं हर क्षेत्र की ऊंचाइयों को स्पर्श कर सकते हो। ऐसा विश्वास जगाओ, विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दो, नेगेटिव थिंकिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, ओवर थिंकिंग में मत उलझो, पॉजिटिव रहो, क्रिएटिव सोच बनाओ। और 6ठे अध्याय के इस श्लोक को लेकर के अपने आप को उत्थान की ओर आगे बढ़ाओ, पतन में नहीं गिरने दो। बहुत शुक्रिया गुरुजी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। गीता के उपदेश, गीता के ये मंत्र महत्वपूर्ण मंत्र हैं। ये मंत्र छोटे हैं ज़रूर, लेकिन इन मंत्रों के माध्यम से आप भी अपने जीवन में कोई बड़े काम कर सकते हैं और ख़ास तौर पे अपने आप को अपने से ही बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं। गीता के उपदेश आपको जीवन जीने का तरीका बताते हैं, जीवन में जितनी परेशानियां आ रही हैं उनसे लड़ने का तरीका बताते हैं। सही कहा गया है, कलयुग की कुंजी मानी गई है, और ऐसे में गीता एकमात्र सार है इस जीवन का, कलयुग में जीने का। तो हमारे साथ स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी थे। बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। धन्यवाद।